वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधी रोग के विषय में या डिजीज़ के विषय में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों नेफ्राइटिस है। नेफ्राइटिस है दोस्तों, इसमें जब नेफ्राइटिस दोस्तों किसी व्यक्ति को हो जाता है जो इससे पीड़ित होता है, उसमें मूत्र की मात्रा कम बनती है। सामान्य अवस्था की तुलना में। सामान्य अवस्था की तुलना में। अब दोस्तों देखते हैं, जब हम मूत्र विसर्जन करते हैं, यूरिनेशन का, चलो देख लेते हैं। इसके बाद इसका क्या किस एजेंट के कारण होता है, इसका कैजुअल एजेंट क्या है। दोस्तों ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। बैक्टीरियल या जीवाणु के कारण ये रोग होता है। लेकिन दोस्तों इस बैक्टीरिया का कोई प्रॉपर नाम नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। दोस्तों जब हम यूरिनेशन या मूत्र विसर्जन करते हैं, तो जब नेफ्राइटिस किसी व्यक्ति को हो जाता है उस समय उसको दर्द होता है। मूत्र विसर्जन के समय दर्द होता है। अब दोस्तों दूसरा डिजीज देख लेते हैं, यूरेमिया है। यूरेमिया है दोस्तों, इसमें जब ब्लड यूरिया जब दोस्तों सामान्य अवस्था में 7 से 20 मिलीग्राम डेसी पर लीटर होता है सामान्य अवस्था में यूरिया ब्लड में। लेकिन जब दोस्तों ये डिजीज किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो जब 20 मिलीग्राम से डेसी पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो असामान्य अवस्था हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को कंसल्टेशन करना पड़ता है किसी डॉक्टर से। यूरेमिया दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं किडनी स्टोन, जिसे दोस्तों वृक्क की पथरी कहा जाता है। वृक्क की पथरी कहा जाता है। इसका दोस्तों जो पथरी होती है वृक्क में, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारे किडनी जो होती है वृक्क में, ये जो सबसे आंतरिक लेयर पाई जाती है किडनी में, जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है, उसमें पाई जाती है। रीनल पेल्विस में होती है। अब देखते हैं दोस्तों, जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए किडनी स्टोन कहाँ पे होती है, किस परत में होती है, आपको बताना जो कि किडनी की तीसरी परत या तीसरी लेयर आंतरिक होती है, उसका नाम है रीनल पेल्विस, उसमें पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, इसके लिए कौन से उपचार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके लिए शॉक वेव, लिथोट्रिप्सी का प्रयोग किया जाता है।
अब देखते हैं दोस्तों जल्दी से। दोस्तों जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का प्रयोग किसमें किया जाता है, आपको बताना है किडनी स्टोन के उपचार के लिए शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर सिस्टाइसिस है। सिस्टाइसिस है। सिस्टाइसिस दोस्तों जब हो जाता है शरीर में किसी व्यक्ति को जो इससे पीड़ित होता है, तो ये दोस्तों मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन के कारण होता है। अब देखते हैं दोस्तों इस बैक्टीरियल का क्या नाम है। इसका नाम इकोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों सिस्टाइटिस। जब हम गंदे बाथरूम का यूज करते हैं तो उसी कारण ये बैक्टीरियल डिजीज हमको होता है। इस बैक्टीरियल का नाम है दोस्तों इकोलाई बैक्टीरिया। अब देखते हैं किडनी फेलर। किडनी फेलर जिसे दोस्तों हिंदी में वृक्क निष्क्रियता कहा जाता है। वृक्क निष्क्रियता। वृक्क निष्क्रियता दोस्तों या किडनी फेलर जिसमें मूत्र नहीं बनता है। इसमें दोस्तों किडनी फेलर में मूत्र नहीं बनता है, जिसके कारण किडनी का ट्रांसप्लांटेशन या वृक्क का वृक्क का ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है। यह एक किडनी को निकलवा कर इसके स्थान पे दोस्तों स्वस्थ मनुष्य की दूसरे मनुष्य की बीमार व्यक्ति में उस किडनी को फिर से लगाया जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप और इस पीड़ित व्यक्ति का ब्लड ग्रुप दोस्तों एक ही समान होना चाहिए, डिफरेंट या अलग नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों जो किडनी फेलर होता है ह्यूमन में, इसके लिए डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस दोस्तों एक मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। थ्रू मेम्ब्रेन। दोस्तों मेम्ब्रेन मीन्स होता है पतली झिल्ली के समान होती है, उसी के द्वारा जो ब्लड होता है उसको फिल्टर किया जाता है डायलिसिस की प्रक्रिया में। इसे दोस्तों ह्यूमन में पूरी तरह से इसका नाम है हीमोडायलिसिस। हीमो मीन्स दोस्तों रिलेटेड टू द ब्लड, जो दोस्तों ब्लड से संबंधित होता है। डायलिसिस मतलब होता है फिल्ट्रेशन करना। इसके द्वारा दोस्तों जब ह्यूमन में आपसे पूछा जाएगा डायलिसिस होता है, इसका पूरा नाम क्या है, आपको बताना है हीमोडायलिसिस इसका पूरा नाम होता है। जब किडनी फेलर हो जाती है तो हीमोडायलिसिस किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा दोस्तों ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन होता है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। अंगों का दान किस राज्य में सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में तमिलनाडु राज्य में, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ TN, जिसका मतलब होता है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा उसी राज्य में अंगों का दान होता है। दोस्तों इसके लिए
सरकार ने, जिससे दोस्तों किसी भी अंग का गैर कानूनी तरीके से खरीदा या बेचा ना जा सके, या उसके जो एक वाजिब कीमत है या रिजनेबल प्राइस है उससे ज़्यादा पैसा ना लिया जा सके। सरकार ने इसके लिए 1994 में अंग प्रत्यर्पण अधिनियम एक्ट लेके आया था, जिसे दोस्तों ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट कहते हैं। इसे 1994 में लेके आया गया था। इसका दोस्तों मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब जल्दी से दोस्तों पूरा रिवीजन एक बार जल्दी से कर लेते हैं। नेफ्राइटिस है, जो मूत्र की मात्रा कम बनती है जब नेफ्राइटिस किसी व्यक्ति को हो जाता है। सामान्य अवस्था की तुलना में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। जब हम दोस्तों यूरिनेशन या मूत्र विसर्जन करते हैं तो उस समय दर्द होता है। अब देखते हैं यूरेमिया। इसे दोस्तों ब्लड यूरिया में जब 7 से 20 मिलीग्राम डेसी पर लीटर होता है तो एक सामान्य अवस्था होती है। जब इससे ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों तब हम कहते हैं किसी व्यक्ति को यूरेमिया हो गया है। इसके लिए वन टेस्ट होता है, इसे कहते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछा जाए वन टेस्ट किससे संबंधित है, आपको बताना है उत्सर्जन तंत्र संबंधी एक रोग की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन को हिंदी में वृक्क की पथरी कहा जाता है। जो दोस्तों पथरी बनती है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब देखते हैं किडनी स्टोन जो हमारे वृक्क होता है ये किस परत में पाई जाती है। सबसे आंतरिक परत में बनती है, जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। जो सबसे आंतरिक परत होती है उसी में किडनी स्टोन का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसके लिए कौन से तकनीक का प्रयोग किया जाता है किडनी स्टोन को निकालने के लिए। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किडनी स्टोन को निकाला जाता है। अब देख लेते हैं सिस्टाइसिस क्या होता है। ये दोस्तों हम साफ सुथरे या स्वच्छ बाथरूम का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस कारण से हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इस दोस्तों बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। अब देखते हैं किडनी फेलर, जिसे वृक्क निष्क्रियता कहा जाता है, जिसमें दोस्तों मूत्र नहीं बनता है। इसके लिए वृक्क का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। कुछ मायने में दोस्तों इसका जब थोड़ा सामान्य से ज़्यादा स्थिति खराब होती तो डायलिसिस करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल दोस्तों किडनी फेल हो जाती है तो उसके लिए वृक्क का ट्रांसप्लांटेशन कर देना पड़ता है। एक वृक्क को दूसरे वृक्क में लगाया जाता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है तो उसकी वृक्क को एक बीमार व्यक्ति में लगा दिया जाता है। दोस्तों इसमें समझने की बात यह है, पूरा ज़िंदगी दोस्तों एक व्यक्ति एक किडनी से एक वृक्क से जीवित रह सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें रिस्क रहता है, खतरा रहता है। अब देखते हैं जो मनुष्य में डायलिसिस होता है उसका पूरा नाम क्या है। हीमोडायलिसिस होता है, जो एक मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें दोस्तों उसका जो होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा अंग किस राज्य में दान होते हैं, तो उसका आंसर है तमिलनाडु में। उसके बाद दोस्तों जो अंगों का खरीद फरोख्त होता था उससे ज़्यादा पैसा ना लिया जा सके वाजिब रेट से ज़्यादा, इसके लिए सरकार ने अंग प्रत्यर्पण एक्ट 1994 लेके आया। इसमें दोस्तों ये मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूं। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।